नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, उस वीडियो लेक्चर का हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल के साथ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हुए हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगाएं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको समझना होगा, जो 7वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं। कितनी सूचियां बनाई गई हैं? 3 सूचियां बनाई गई हैं। सबसे पहले बनाई गई है संघ सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो संघ सूची है इसमें विषयों की संख्या पहले कितनी थी, तो 97 थी पहले विषयों की संख्या, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं इसमें, तो वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरी सूची कौन सी बनाई गई है, तो दूसरी सूची बनाई गई है राज्य सूची। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और इसमें पहले विषयों की संख्या थी 66। कितनी थी? 66 थी इसमें विषयों की संख्या, लेकिन वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 61 बची हुई है। तीसरी सूची कौन सी बनाई गई है, तो तीसरी सूची बनाई गई है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या थी 47, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या यदि पूछी जाए तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट पूछे ही जाते हैं परीक्षा में, तो आप इनको याद रखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, यह किस महाजनपद में था। तो क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो महापरिनिर्वाण है एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है मृत्यु या फिर मुक्ति। तो गौतम बुद्ध को मुक्ति कहाँ पर मिली थी? कुशीनगर में मिली थी, और कुशीनगर जो है 16 महाजनपदों में से मल्ल महाजनपद की राजधानी था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान में कुशीनगर कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब बात हुई है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध से तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। गौतम बुद्ध कौन थे? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। मृत्यु कुशीनगर में। पिता का नाम शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर किया करें, और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमारे इसी प्रकार के वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है। तो जस्टिस के सुब्बाराव को राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये 9वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आप याद रखेंगे। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 में लिखा है कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और भारत के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, हीरा लाल जे कानिया जो हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIDO सीडो का पूरा नाम क्या है। तो सीडो का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो देखिए, सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलेंगे लघु उद्योग विकास संगठन। ठीक है, एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षा में सिडबी का। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी GC हिल्टन नाम के न्यायाधीश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की जो तारीख है ये 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1931 तय की गई थी।
लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि इनको एक दिन पहले ही इन्होंने फांसी की सजा दे दी थी। कब दी थी? इन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया था तीनों को। क्यों? डर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी है हिंद महासागर का पूर्वोत्तर हिस्सा है और इसका पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 21,72,हजार वर्ग किलोमीटर जो है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल है। नंबर 7 क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज करेगा। द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, द्वीपों के समूह को कहा जाता है आर्कीपेलगो। क्या कहा जाता है? आर्कीपेलगो कहा जाता है द्वीपों के समूह को। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं द्वीप समूह। ठीक है, याद रखेंगे आप, आर्कीपेलगो कहा जाता है द्वीपों के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा आमटे को किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बाबा आमटे थे इनको कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इस कार्य के लिए इन्होंने 1952 में, कब? 1952 में आनंद वन आश्रम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आनंद वन आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बाबा आमटे ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी। और कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, इस कार्य के लिए इनको पद्म विभूषण, गांधी पुरस्कार और रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका पूरा नाम क्या है बाबा आमटे का? इनका पूरा नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे। और इनका एक फेमस उपनाम है, ये हमेशा पूछा जाता है, आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक गांधी है ये बाबा आमटे को ही कहा जाता है। नंबर 9 क्वेश्चन है, चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो चंदेल राजा हैं ये खजुराहो के मंदिर से संबंधित थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। खजुराहो मंदिर के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो खजुराहो का मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। ठीक है, जो खजुराहो है ये चंदेल वंश की प्रथम राजधानी थी। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो जो मंदिर हैं वो हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इनको 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और ये जो मंदिर हैं अपनी कामुक मूर्तियों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बहुत सारी कामुक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, और इसी के कारण ये पूरे संसार में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत की एकमात्र नदी है, उसका नाम है माही नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो माही नदी है ना, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है और ये अरब सागर में गिर जाती है। और बात हुई है कर्क रेखा की, तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में स्थित है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1931 में। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन है कहाँ पर हुआ था? कराची में ये अधिवेशन हुआ था और ये कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। यहाँ पर 2 प्रमुख कार्य हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट भी तैयार किया था। ठीक है, इसलिए अधिवेशन फेमस है। अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब बात हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। इसके संस्थापक थे A.O. हुम, इनका पूरा नाम पूछा जाता है। एलन ऑक्टोहन हुम जो है इनका पूरा नाम है। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे बोमेश चंद्र बनर्जी को और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और यदि पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है, इसका नियम लिया गया था आयरलैंड के संविधान से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 80A के तहत आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, अनुच्छेद 80A के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80A के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन को, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 के तहत। तो ये आर्टिकल पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो दिल्ली का एक सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1210 ईस्वी में हो गई थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने जो है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है, अब तक संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक लेवल का क्वेश्चन है। तो संसद की अब तक जो संयुक्त बैठक है वो 3 बार बुलाई गई है। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अब ये पूछा जाता है कि संसद की पहली संयुक्त बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1961 में बुलाई गई थी। क्या जरूरत पड़ी थी बुलाने की? तो दहेज विरोधी अधिनियम के लिए ये संसद की पहली संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, याद रखेंगे। दूसरी संयुक्त बैठक कब बुलाई गई? 1978 में बैंकिंग आयोग विधेयक के लिए ये बुलाई गई थी। और तीसरी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 2002 में आतंकवादी विरोधी विधेयक के लिए ये बुलाई गई थी। तो संसद की संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है, याद रखेंगे आप। और देखिए, जो संसद की संयुक्त बैठक है ये कौन बुलाता है? ठीक है, ये बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन ये जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो देखिए, जो कोशिका खट्टा स्वाद फील करती हैं ये जिह्वा के पार्श्व भाग में होती हैं, यानी कि साइड में होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस भाग में होती हैं ये कोशिकाएं और ये जो है खट्टा स्वाद महसूस करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसलिए डायग्राम भी बनाया है। और जो पिछला भाग होता है, ठीक है, जो पिछला भाग होता है ना, ये कड़वा फील करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो भाग है ये कड़वा यानी कि बिटर फील करता है। और जो अगला भाग होता है जीभ का, ये सैल्टी एंड स्वीट यानी कि नमकीन और मीठा फील करता है। और जो मध्य वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है, इतना वाला भाग, तो ये मध्य वाला भाग जो है ये स्वाद रहित होता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 17 क्वेश्चन है, फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति के संदर्भ में सही कथन है। तो मकर संक्रांति के संदर्भ में हमें देख लेते हैं कौन सा सही कथन है। नंबर ए पे लिखा है तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, तो सही लिखा है। बी पे लिखा है बिहार में इसको खिचड़ी कहते हैं, सही लिखा है। डी पे लिखा है पंजाब हरियाणा में इसको लोहड़ी कहते हैं, तो ये भी सही लिखा है। यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा, मकर संक्रांति के संदर्भ में ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 18 क्वेश्चन है, 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को पूरे संसार में विश्व वयस्क दिवस यानी कि वर्ल्ड एडल्ट डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि युवा दिवस कब मनाते हैं? तो युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस, विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। कब की थी? 1901 में इसने जो है रक्त समूह की खोज की थी। और कार्ल लैंडस्टीनर ने एक और फेमस खोज की थी RH फैक्टर की। RH फैक्टर की भी खोज इन्होंने ही की थी। कब? 1940 में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं रक्त के अध्ययन को। अब बी पे लिखा है न्यूरोलॉजी, ये क्या होता है? तंत्रिकाओं के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। सी पे लिखा है हिस्टोलॉजी, तो जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनके अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी।
मेमोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्तनधारी जो होते हैं, ठीक है, स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं मेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। जॉन मैकार्थी जो हैं अमेरिका के एक कंप्यूटर और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक हैं। अब यहाँ पर बात हुई है एआई की, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ये इंटेलिजेंसी क्या होती है? तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि को कहते हैं, ठीक है, और इसका वर्तमान में कई क्षेत्रों में प्रयोग होता है, जैसे कि रोबोट बनाने में इसका प्रयोग होता है, जो गूगल असिस्टेंट होता है ना जो आप यूज़ करते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, स्पीच रिकॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं उसमें होता है, वायुयान जो बन रहे हैं उनके निर्माण में होता है, स्पेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, या इन सभी में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा हैं? तो सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है राजस्थान, जहाँ पर रेल नेटवर्क ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मार्च 1942 में जापानी सेना ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था और वहां के लोगों पर अत्याचार करते थे, लेकिन अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से जापान ने इसे भारत की अंतरिम सरकार को सौंप दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लुट्टी नृत्य किया जाता है? तो ये लुड्डी नृत्य जो है ये हरियाणा राज्य में किया जाता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें शरीर के काफ़ी मूवमेंट होते हैं और बहुत ही तेज़ी से स्टेप किए जाते हैं, जो कि पेड़ की शाखाओं जैसे लटकते हुए लगते हैं, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है? हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा के दो लोक नृत्य हैं, झूमर और घूमर, ये भी पूछे जाते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? तो देखिए भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है कार्बन की मात्रा? 90 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो जो पीट कोयला है ये सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें भी कार्बन की मात्रा पूछी जाती है, तो 30% जो है लगभग इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर किया करें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी आप वीडियो हमारे देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।